नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके प्रकार और उदाहरण के बारे में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप वाक्य भेद, उसके प्रकार और उदाहरण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। उससे पहले बच्चों, नीचे बेल आइकन में क्लिक करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। पद का अर्थ होता है शब्द। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राधा गाना गा रही है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं बच्चों, पदों अर्थात शब्दों को सही क्रम में रखने के कारण यहाँ पूरा अर्थ इस वाक्य का निकल रहा है कि कोई लड़की है जिसका नाम राधा है और वह गाना गा रही है। चलिए इसी को दूसरी तरह से समझते हैं। गाना राधा गा है रही। यहाँ पर भी सारे शब्द वही हैं बच्चों जो पिछले उदाहरण में थे, परंतु शब्दों को व्यवस्थित रूप से न रखने के कारण यहाँ पर कोई भी अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, इसीलिए यह वाक्य नहीं कहलाएगा। मतलब बच्चों, आपने जान लिया कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कोई अर्थ प्रकट होता है। आइए अब हम आगे वाक्य के अंग के विषय में जान लेते हैं। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य, विधेय। आइए इन दोनों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। दिए गए वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसीलिए राम, राजू, जवान और किसान उद्देश्य हैं। तो बच्चों, आप यहाँ समझ चुके होंगे कि उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में कहा जाता है। यह मुख्यतः कर्ता ही होता है जो वाक्य में कार्य को करने का काम करता है। आइए अब हम विधेय के बारे में भी जान लेते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के विधेय हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि वे कौन से कार्य कर रहे हैं। मतलब बच्चों, एक वाक्य में जो कार्य को करता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो कार्य वह कर रहा है उसे विधेय कहा जाता है। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आइए बच्चों, अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा और उदाहरण भी देख लेते हैं। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। वर्षा हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, वह फलों के लिए बाजार गया। आपने इन उदाहरणों में देखा बच्चों कि यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। पहले वाले वाक्य में देखिए,
वर्षा यहाँ पर उद्देश्य है क्योंकि वर्षा के बारे में बताया जा रहा है, और हो रही है यह विधेय है। दूसरे वाक्य में भी मोहन पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर मोहन उद्देश्य है क्योंकि मोहन के विषय में बताया गया है, और पतंग उड़ा रहा है विधेय है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि मोहन मतलब उद्देश्य कौन सा कार्य कर रहा है। ये तो हो गया सरल वाक्य बच्चों। आइए संयुक्त वाक्य के बारे में भी जानते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होती हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। चलिए इसे दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए उन बातों को जान लेते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य का अर्थ होता है बच्चों वाक्य में आने वाले छोटे छोटे वाक्य। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है, मतलब यह पूरा अर्थ देने में सक्षम होते हैं। यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता। चलिए उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप में समझने का प्रयास करते हैं। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। सबसे पहले बच्चों आप देखिए यहाँ पर और, या और इसलिए योजक चिन्ह है जो संयुक्त वाक्य की रचना में सहायक हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अगर आप इस वाक्य को तोड़ते हैं तो यहाँ पर दो उपवाक्य आपको मिलेंगे। माँ बाजार गई, सब्जियां लेकर आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं और पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। आप खाना खाएं और आराम करें। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों, आप खाना खाएं एक उपवाक्य है और आराम करें दूसरा उपवाक्य है। यह दोनों आपस में एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। चलिए हम वाक्य भेद के तीसरे भेद को जान लेते हैं, जो है मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, आश्रित मतलब होता है डिपेंडेंट, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि वैधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। जब राम आया तो श्याम चला गया। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। आपने देखा बच्चों, यहाँ पर वाक्य स्वतंत्र नहीं है, यह एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित हैं। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। यहाँ पर जैसे लगने के वजह से पहला वाला उपवाक्य दूसरे पर आश्रित है, यह अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जब और तब योजक चिन्हों के वजह से यह आपस में जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। जब राम आया तो श्याम चला गया। यहाँ पर भी वाक्य स्वतंत्र नहीं है,
यह एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब और तो योजक चिन्ह है, इसी वजह से यह मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। आशा करती हूँ बच्चों, आज के वीडियो के जरिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप वाक्य रचना को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।